3 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो टेबल पे लैंप कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वतः मन से कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन कैसे मानेंगे, बैठने वाली जगह से। तो 2 फीट मान रहे हैं अपने बैठे से लंबे में, और दाएं बाएं से और दाएं किनारे से 1 फीट है। तो लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, x अक्ष के सापेक्ष 2 पे और y अक्ष के सापेक्ष 1 पे। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2, 1, ठीक है, होगी। इसको हम दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं, ये बिना टेबल बनाए एक दूसरा तरीका भी है, वो ये कि माना अध्यापन मेज की लंबवत दिशा से लैंप 4 सेंटीमीटर दूर है और क्षैतिज दिशा से 9 सेंटीमीटर दूर हो, तो बिंदु की अभीष्ट स्थिति आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, x से 4 सेंटीमीटर और y से 9 सेंटीमीटर। तो इनका जो कटान बिंदु जहाँ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वही लैंप की स्थिति कहलाएगी। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 9 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 विधियां हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लिखना, दोनों लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन वो नहीं दे रहा। अगला देखो, ये थोड़ा लेंदी सवाल है। यहाँ पर एक जगह से 2 सड़कें, मुख्य सड़कें गई हैं, जो केंद्र से एक दूसरे को मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर गई हैं। ये 2 मुख्य सड़कें हो गई, ठीक है। ये इनको अपन ने क्रॉस कर दिया। अब इसमें क्या है, इनसे प्रत्येक के समांतर 5-5 सड़कें, तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट बन जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पहले आपको मुख्य सड़क बनाना है और मुख्य बिंदु से 1-1 सेंटीमीटर के आप निशान लगाओगे, फिर इनकी क्रॉस स्ट्रीट बनाओगे, ये सड़कें बना लोगे, ठीक है। तो अब वो जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है क्या, कितने बनेंगे। और तो यहाँ पे हम गिन के दिखा सकते हैं। दूसरे प्रकार से भी है एक और, ये तो सामान्य है, एक और तरीका है इसको बनाने का। तो पहली बात तो चौराहे एक ही एक बनेंगे, ऐसे एक से ज़्यादा तो बनेगी नहीं। 4-3 पे देखो, चौथी सड़क x अक्ष के सापेक्ष चौथी सड़क और y अक्ष के सापेक्ष तीसरी, तो वो 1 होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में भी, तो इस प्रकार से ये देखो, ऐसे ही बना सकते हैं। सड़कों के नाम दे दो, 1 2 3 4 करके लंबवत, 1 2 3 4 करके ऊर्ध्वाधर। तो दोनों स्थितियों में एक ही चौराहा ही एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे 4-3 है तो 1 2 3 4 चौथी स्थान, और 1 2 3 ऐसे करके 4-3, ऐसे यहाँ पे 3-4, तो तीसरी सड़क और चौथी सड़क ये कहाँ मिल रही, वही भी आपका अभीष्ट बिंदु होगा। तो क्रॉस स्ट्रीट एक हो गया है ना। और एक और जो पूछा है ऐसे ही वो होगा, तो कोई भी पूछे आप निकाल सकते हो। देखो ये प्रश्नावली 3.2 करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य सी बातें जो बता सके उसी में से है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। नाम क्या होंगे, क्षैतिज रेखा को क्या बोला था, बताया था हमने, x अक्ष। ऊर्ध्वाधर का नाम क्या है, y अक्ष, ठीक है। अब अगला है, इन 2 रेखाओं यानी x अक्ष और y अक्ष से बने तलों के प्रत्येक भाग का नाम। तो 4 भागों में बंटती हैं, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। और अंतिम है, जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं वो कौन सा बिंदु कहलाता, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आकृति दी गई है, इसमें बिंदु बी के निर्देशांक है। तो इसके लिए क्या करना है, कहाँ x अक्ष देख लो, x अक्ष के सापेक्ष क्या है, कौन सा मान है, तो बिंदु बी कहाँ है देखो, तो x के सापेक्ष कौन सा मान आ रहा और y के सापेक्ष कौन सा मान आ रहा, तो वही आपका अभीष्ट मान होगा। ऐसे ही सी के निर्देशांक मिला लो, कहाँ आ रहा है। प्रश्न देखते जाओ और चित्र देखते जाओ, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा हम सरलतम रूप में और समझाएंगे।
तो पहला बिंदु है, बिंदु के बी के निर्देशांक आपको हमने बता दिए कैसे हो जाएंगे, -5 और 3 हो जाएगा। सी के निर्देशांक कहाँ आ रहे, बिंदु सी कहाँ है वो देखो, तो 5 और -5 हो जाएगा उसका। अब 3 और -5 कहाँ आ रहा, वह किस बिंदु पे आ रहा है ये देख लो, तो वो है कौन सा बिंदु, ई है। अब ऐसे 2 -4 कहाँ है, उसका पहचान बिंदु कहाँ है ना, तो जी है। इसी प्रकार से 2 और -4 है ना। अब डी का भुज क्या होगा, तो भुज माने x का मान मांग रहा है, तो वो 6 हो रहा है। अब बिंदु h के निर्देशांक कहाँ है, तो h कहाँ है भाई, h देखो, तो h के हो गया ये, तो -5 और -3, ये h के निर्देशांक हो गए। l बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये l बिंदु जो है ज़रा उसको देखो कहाँ है, y अक्ष पर है, तो x के सापेक्ष मान 0 होगा, तो 0, 5 है ना। अब ऐसे ही m बिंदु, ये तो m का क्या होगा, -3 और 0। इस प्रकार से हमने आपको हल भी लिख दिए हैं, इसको नोट कर लें। ये यहाँ पर 3.2 प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। इससे जुड़े हुए अन्य सवाल भी आप लोग उदाहरण के भी करके देखना, घर पे अलग से प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है कमेंट में आप अपने समस्या को रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, अगली प्रश्नावली 3.3 लाएंगे।